शाम का वक्त था। दिल्ली की वो गलियां जहां दिन में भी अंधेरा सा महसूस होता है, सूरज ढलते ही और ज्यादा डरावनी लगने लगती है। टूटी हुई सड़कें, जंग लगे शटर और दीवारों पर पान की लाल धारियां, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे यहां समय आकर रुक गया हो। रोहन तेज कदमों से चल रहा था। उसे पुरानी चीजों में अजीब सा आकर्षण था, खासकर उन चीजों में जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। आज वह एक खास दुकान की तलाश में था, जिसके बारे में उसने इंटरनेट के किसी भूले बिसरे फोरम पर पढ़ा था। अगर असली रहस्यमयी किताबें चाहिए तो चांदनी चौक की पिछली गलियों में जाओ। वहां एक दुकान है जो खुद को नहीं ढूंढने देती। ये लाइन उसे मजाक लगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में डर और उत्सुकता साथ साथ चल रहे थे। कुछ देर तक भटकने के बाद एक संकरी गली में उसे एक छोटी सी दुकान दिखी। दुकान का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा तो था, लेकिन धूल और समय ने शब्दों को निगल लिया था। अंदर हल्की पीली रोशनी फैली थी, जैसे कोई पुराना बल्ब आखिरी सांसें गिन रहा हो। जैसे ही रोहन ने एक कदम अंदर रखा, पीछे से हवा का झोंका आया और दुकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! उसने पलटकर देखा तो गली गायब थी। अब बस वही दुकान थी और अंदर फैली सन्नाटा भरी चुप्पी। छत तक लगी अलमारियों में किताबें भरी थीं, इतनी पुरानी कि उनके पन्ने हवा से भी कांपते लगते थे। हवा में नमी और सड़े हुए कागज की गंध थी। कोई है? रोहन की आवाज खुद उसे अजनबी लगी। तभी काउंटर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी उठा, जिसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि डर जमा हुआ था। उसकी भारी आवाज गूंजती हुई निकली, ढूंढ क्या रहे हो? रोहन ने जवाब दिया, पुरानी दुर्लभ किताबें। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर बिना कुछ बोले दुकान के सबसे पीछे चला गया। रोहन किताबें देखने लगा। धर्म, तंत्र, इतिहास और मृत्यु, हर विषय पर किताबें थीं, लेकिन एक बात अजीब थी, कोई भी किताब खाली नहीं थी। तभी उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी। एक किताब जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी, पूरी तरह काली, न कोई नाम, न लेखक, न कोई डिजाइन। ऐसा लग रहा था जैसे वह किताब रोशनी को भी निगल रही हो। जैसे ही रोहन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, उंगलियां कांप गईं। किताब बेहद ठंडी थी, हद से ज्यादा ठंडी। उसने किताब उठाई ही थी कि पीछे से आवाज आई, उसे मत लेना। रोहन चौंक गया। बूढ़ा आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था। कांपती आवाज में उसने कहा, यह किताब पढ़ी नहीं जाती, ये पढ़ती है। रोहन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था। जो इसे घर ले गया वो वापस नहीं आया। रोहन ने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी। तीसरे पन्ने पर अचानक लाल स्याही उभर आई, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो, जब तू ये पढ़ रहा है मैं तुझे देख रहा हूं। रोहन का दिल जोर से धड़क उठा। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया और धीमी आवाज में बोला, अब देर हो चुकी है। रोहन ने कीमत पूछी। बूढ़े ने कहा, इस किताब की कीमत पैसे नहीं है। तो बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू खुद? रोहन को गुस्सा आया। उसने पैसे काउंटर पर पट के किताब उठाई और बाहर निकलने लगा। दरवाजा खुल गया, गली वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा, दुकान गायब थी, सिर्फ एक खाली दीवार। रोहन की हथेलियां पसीने से भर गईं। उसने किताब को सीने से लगाया और तभी किताब के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, आज रात पहला मंत्र। रोहन को नहीं पता था कि उसने जिस चीज को उठाया है वो किताब नहीं थी, वो एक आत्मा थी, और ये तो बस शुरुआत थी। रोहन उस रात देर तक सो नहीं पाया। किताब उसके बैग में नहीं थी। वह उसे निकालकर अपने कमरे की टेबल पर रख चुका था, ठीक वैसे जैसे कोई जिंदा चीज रखी जाती है, सावधानी से। कमरे की लाइट जली हुई थी, फिर भी हर कोना अंधेरे से भरा लग रहा था। घड़ी की टिक टिक अनयूजुअली तेज सुनाई दे रही थी और दीवार पर पड़ती परछाई सामान्य नहीं लग रही थी। रोहन बार बार उस काली किताब की तरफ देख रहा था। किताब बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहन को देख रही हो। बस एक किताब है, रोहन ने खुद से कहा। पुराना कागज, पुराना डर। उसने पानी पिया, गहरी सांस ली और आखिरकार किताब के सामने बैठ गया। घड़ी में रात के 11:47 बज रहे थे। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसी बंद था, फिर भी उसकी सांस से भाप निकलने लगी। रोहन ने धीरे धीरे किताब पर हाथ रखा। वह पहले से ज्यादा ठंडी थी, जैसे किसी मुर्दे की चमड़ी। उसने किताब खोली। पहला पन्ना खाली, दूसरा खाली, तीसरा
उसी लाल स्याही में लिखा था, पहली रात सबसे अहम होती है। रोहन की उंगलियां कांप गईं। ये पहले तो नहीं लिखा था, उसने बुदबुदाया। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, बल्ब जोर से झपका। एक पल के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी समय रोहन ने किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी, उसके कान के ठीक पीछे, गरम, भारी और बहुत पास। रोहन ने झटके से पीछे देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ चुकी थी। किताब का अगला पन्ना अपने आप पलटा। लाल स्याही फिर उभर आई। डर अच्छा है, डर से दरवाजे खुलते हैं। रोहन ने राहत की सांस ली और तभी छत से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। क्र, 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 क्र। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब बंद नहीं हो रही थी। पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। लाल स्याही अब टपकने लगी थी। फिर किताब में एक आखिरी लाइन उभरी। पहला मंत्र पूरा हुआ। जैसे ही यह लिखा, छत पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! छत से धूल गिरने लगी। रोहन चीख पड़ा। उसी पल कमरे का आईना फट गया। टूटे शीशे में रोहन ने खुद को देखा, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। रोहन नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने वाला रोहन धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है और बोलता है, अब मैं जाग गया हूं। रोहन बेहोश हो गया। सुबह रोहन अपनी ही चीख से जागा, पसीने से भीगा हुआ। कमरा बिल्कुल सामान्य था। छत सही थी, आईना टूटा नहीं था, खिड़की बंद थी। सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। काली किताब खुली पड़ी थी और उस पर नया पन्ना लिखा था, आज रात मैं तुझे दिखूंगा। रोहन की सांस अटक गई। उसने किताब बंद की, लेकिन अब वह जान चुका था, यह सिर्फ किताब नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो हर रात और करीब आ रहा था। और पहली रात बस चेतावनी थी। सुबह की धूप कमरे में आ रही थी, लेकिन रोशन होने के बावजूद कमरा अजीब तरह से अंधेरा लग रहा था, जैसे धूप भी डर रही हो अंदर आने से। रोहन की नज़र बार बार टेबल की तरफ जा रही थी, जहां काली किताब अब बंद थी, शांत। लेकिन रोहन जानता था कि ये शांति नकली है। उसने हिम्मत जुटाई, किताब बैग में रखी और कॉलेज निकल गया। लेकिन डर घर में नहीं रह गया, वो उसके साथ चल रहा था। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ में घिरा रोहन महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने अपनी परछाई देखी, कुछ गलत थी। परछाई उसके कदमों के साथ नहीं चल रही थी। जब रोहन रुका, परछाई भी 2 सेकंड बाद रुकी। उसकी सांस तेज हो गई और फिर परछाई ने सिर उठाया और उसे देखा। रोहन चीखते चीखते रुक गया। शाम को घर लौटकर माँ ने उसे घूरा, लेकिन वह जवाब नहीं दे सका। सीधे कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने खड़ा हुआ। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी आईने के पीछे कोई खड़ा दिखा, लंबा, काला, चेहरा धुंध से ढका। रोहन पलटा, कमरे में कोई नहीं। आईने में वही काला साया अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी टांगें कांपने लगीं। आईने वाला साया धीरे धीरे झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, आईने झूठ नहीं बोलते रोहन। रोहन ने आईने पर हाथ मारा। धड़ाम! आईना टूट गया। हर टुकड़े में वही साया, वही आंखें, वही मुस्कान। रोहन ने किताब की तरफ देखा। वो अपने आप खुल रही थी, पन्ने पलट रहे थे। नया मंत्र उभरा, साया अब तुझसे बंध चुका है। रोहन ने अचानक अपने ऊपर भारीपन महसूस किया। गर्दन के पास ठंडी सांस। दीवार पर उसकी परछाई अब 2 हो चुकी थी और दूसरी परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। काले धुएं, सड़े हुए मांस, तांत्रिक चिन्ह, चेहरा वही जो उसने सपने में देखा था। जली हुई आंखें, काले होंठ, माथे पर खून का तिलक। मैं साया नहीं हूं, उसने कहा, मैं मालिक हूं और तू मेरी कुंजी है। अचानक सब गायब हो गया। साया, परछाई, आवाजें। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, रात हो चुकी थी। कमरा बहुत शांत था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब पीछे नहीं जा सकता। किताब के अगले पन्ने पर लिखा, चैप्टर 4, तांत्रिक की सच्चाई। रोहन रो पड़ा, क्योंकि अब वह समझ चुका था ये डर उसका पीछा नहीं कर रहा था। ये डर उसके अंदर आ चुका था। रोहन की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। कमरे में जो कुछ भी हुआ था, उसे याद करते ही उसकी त्वचा पर ठंडक दौड़ जाती थी। किताब अब उसके सामने खुली थी और पन्ने अपने आप पलट रहे थे। अचानक लाल स्याही से लिखा नया संदेश उभरा। जो अब पढ़ेगा वह तांत्रिक की सच्चाई जान जाएगा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। किताब में दिखाई दी पंक्तियां साधारण नहीं थीं। हर शब्द जैसे जीवित था,
हर अक्षर में किसी प्राचीन शक्ति की गूंज थी। किताब ने कहानी शुरू की। सदियों पहले दिल्ली में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम माधवनाथ था। वह केवल जादूगर नहीं बल्कि आत्माओं और परछाइयों का मालिक था। उसकी साधनाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि जिंदा और मृतक के बीच की सीमाएं मिट गई थीं। माधवनाथ ने अपनी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष किताब बनाई थी जिसमें उसकी शक्ति, उसकी इच्छा और उसका डर कैद था। जिसने भी किताब को खोला वह पहले तो सामान्य लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा उसी तांत्रिक की चाबी बन जाती। किताब खुद नहीं पढ़ी जाती, वह पढ़ने वाले को पढ़ती है, उसे अपने नियंत्रण में लेती है। रोहन ने महसूस किया कि यह वही किताब है जो उसने पहले उठाई थी, और तभी उसने समझा। जिस रात उसने पहला मंत्र पढ़ा उसने अननोइंगली माधवनाथ की शक्ति को अपने अंदर खींचा। किताब की सच्चाई यह थी कि हर पाठक तांत्रिक का अधूरा हिस्सा बन जाता है, और अब केवल रोहन ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी धीरे धीरे किताब से बंध चुकी थी। पन्नों पर अगले शब्द उभरने लगे। तुम जो देख रहे हो वह केवल शुरुआत है। पहला मंत्र केवल चेतावनी थी। असली साधना अब शुरू होती है। तुम जिस दरवाजे को खोल चुके हो उसके पीछे लौटना संभव नहीं। तुम्हारा डर, तुम्हारी परछाई, तुम्हारी आत्मा, सब इस किताब के लिए है। रोहन की आंखें फैल गईं। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे किताब खुद बोल रही हो। कमरे की हवा गाढ़ी और भारी हो गई। रोहन ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ से पन्ने खुद ब खुद पलटते रहे। लाल स्याही अब ज्यादा तेज हो गई और एक नया संदेश उभरा। जो मालिक ने कभी नहीं खोला वही पात्र को खत्म कर सकता है। बाकी केवल परछाई और भय हैं। रोहन ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। उसका डर, उसकी परछाई और उसके सपनों की आत्माएं ऑल किताब से बंध चुकी थी। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और रोहन ने देखा कि आईने में उसकी परछाई दो हो गई थी, एक उसकी और दूसरी किताब की शक्ति की। दूसरी परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी, काले धुएं और जले हुए मांस के रूप में, माथे पर तिलक और जलती हुई आंखें। अब तू मेरी कुंजी है, पन्नों ने फुसफुसाया। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वह समझ गया अब उसकी साधना शुरू हो चुकी थी और किताब का खेल बस अब शुरू हुआ था। रात का अंधेरा कमरे में गाढ़ा हो गया था। रोहन ने किताब फिर से खोली। पन्नों पर लाल स्याही में मंत्र उभर रहे थे और हवा ठंडी और गहरी हो गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किताब केवल शब्द नहीं है, ये जीवित थी। उसकी परछाई, डर और आत्मा सबको अपने अंदर खींच रही थी। तभी कमरे में हल्की हलचल हुई। आईने में दूसरी परछाई इंसानी आकार ले चुकी थी। काला धुआं, जली हुई आंखें और पुराना तिलक। मैं तेरे अंदर हूं, आवाज फुसफुसाई। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। हिम्मत जुटाकर उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। पन्ने अपने आप पलट रहे थे और कमरे की दीवारें हल्की हल्की हिलने लगी। परछाई उसके चारों तरफ घूमने लगी और डर की ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। रोहन ने खुद को किताब और परछाई के बीच केंद्रित किया, गहरी सांस ली और फिर अंतिम पन्ने तक पढ़ा। जैसे ही उसने शब्द पूरा किया, परछाई अचानक गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन थककर जमीन पर गिर पड़ा। वह समझ गया पहली रात की लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन किताब का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन रोहन का मन बिल्कुल शांत नहीं था। कॉलेज में भी उसे बार बार लगता कि कोई उसे देख रहा है। किताब अब उसके बैग में थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। पन्नों में लिखा मंत्र अब उसके सपनों में भी दिखाई देने लगा। रात होते ही कमरे का तापमान गिरने लगा और परछाई हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे किताब की शक्ति धीरे धीरे रोहन के अंदर उतर रही हो। रोहन ने महसूस किया कि अब उसके विचार, डर और यादें भी किताब में दर्ज हो रही हैं। कोई भी आवाज, कोई भी छाया उसका पीछा कर सकती थी। आईने में उसे कई बार अपना चेहरा खुद से अलग दिखा और कभी कभी आंखें जली हुई नजर आती। रोहन समझ गया पहली रात सिर्फ चेतावनी थी, अब किताब का असली प्रभाव शुरू हो गया था। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो वह खुद को और अपनी आत्मा को किताब से अलग करने की कोशिश करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था किताब सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, वह पढ़ती है। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। रोहन ने किताब खोली और पन्नों में छिपे नए मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई और आईने में एक धुंधली आकृति उभर गई, माधवनाथ। उसकी जली हुई आंखें और खून के तिलक ने रोहन को जड़ कर दिया। तू मेरी किताब खोल रहा है, अब तू मेरी शक्ति में है, माधवनाथ ने फुसफुसाया।
रोहन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमे हुए थे। किताब अपने आप पलट रही थी और पन्नों से लाल स्याही टपक रही थी। रोहन ने समझा कि अब केवल पढ़ना ही उसे बचा सकता है। उसने गहरी सांस ली और मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, माधवनाथ की आकृति धीमे धीमे फटती हुई धुएं में बदलने लगी। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, परछाइयां घूमने लगीं। एक पल ऐसा आया जब रोहन को लगा कि उसकी आत्मा किताब के अंदर समा जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रात खत्म हुई और माधवनाथ का साया धीरे धीरे गायब हो गया। रोहन थक कर गिर पड़ा, लेकिन जान चुका था अब उसकी लड़ाई सिर्फ किताब के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए थी। रात फिर से काली थी, लेकिन अब रोहन को डर का मतलब समझ आ रहा था। किताब अब केवल पन्नों का संग्रह नहीं थी, वह जीवित हो गई थी। कमरे की हवा गाढ़ी और ठंडी हो गई और हर आवाज उसकी सोच में उतरने लगी। पन्ने अपने आप पलट रहे थे, लाल स्याही घुमावदार अक्षरों में उभर रही थी। जैसे ही रोहन पढ़ता, कमरे की परछाइयां बदलने लगीं। कभी दीवारों पर जली हुई आकृतियां दिखती, कभी खुद की परछाई उसके पीछे अलग तरह से हिलती। रोहन ने महसूस किया कि किताब उसके डर, यादें और भावनाओं को भी अपनी शक्ति में ले रही थी। उसका हर कदम, हर सांस किताब के नियंत्रण में था। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह अब उसकी मर्जी से नहीं खुलती या बंद होती। वह जान गया, पहली रात सिर्फ चेतावनी थी, अब असली खेल शुरू हो चुका था। किताब का प्रभाव उसके चारों ओर फैल चुका था और वह धीरे धीरे खुद को इस शक्ति में बंधा हुआ महसूस कर रहा था। रोहन अब समझ चुका था, किताब सिर्फ डर पैदा नहीं करती, वह अपनी कीमत वसूलती है। हर मंत्र, हर पन्ना उसके अंदर और आसपास की दुनिया को बदल रहा था। कमरे में हवा भारी और ठंडी हो गई थी और आईने में उसकी परछाई अब दो थीं, एक उसकी, दूसरी किताब की शक्ति की। माँ की तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगी और उसे महसूस हुआ कि किताब की कीमत केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके अपनों के लिए भी तय हो चुकी है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और खुद को किताब के मंत्रों में डाल दिया। पन्ने अपने आप पलट रहे थे, लाल स्याही तेज हो रही थी और कमरे की दीवारें हल्की हल्की हिल रही थीं। उसे महसूस हुआ कि इस लड़ाई में उसे अपनी आत्मा और अपनों की रक्षा दोनों करनी होंगी। हर मंत्र पढ़ने के साथ उसकी परछाई और किताब की शक्ति आमने सामने आ रही थी। अंततः उसने अंतिम मंत्र पढ़ा और एक जोरदार झटके के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। किताब शांत हो गई, पर डर की लहर अभी भी उसके अंदर और आसपास थी। रोहन ने जान लिया, किताब की कीमत चुकाना आसान नहीं है और अब वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रात का अंधेरा गहरा और सन्नाटा घना था। रोहन ने किताब को आखिरी बार खोला। पन्नों पर अब कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी किताब जीवित लग रही थी। हवा में एक अजीब गंध फैली और आईने में उसकी परछाई अचानक काली और झिलमिलाती दिखाई दी। तभी कमरे की दीवारों से लाल रोशनी झांकने लगी। किताब ने फुसफुसाया, चक्र पूरा होने वाला है। रोहन समझ गया कि अब कोई वापसी नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द निकलते गए, कमरे में मौजूद परछाइयां और किताब की शक्ति आपस में मिलती चली गईं। अचानक जोरदार झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। रोहन थक कर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, कमरे में सब सामान्य था। छत ठीक, खिड़कियां बंद, आईना ठीक था, लेकिन किताब खुली पड़ी थी। एक नया पन्ना लिखा था, हर अंत एक नया चक्कर लाता है। रोहन ने महसूस किया कि वह जितना भी समझता है, डर और किताब की शक्ति हमेशा उसके आसपास रहेगी। उसने किताब को बंद किया और अपने कमरे में बैठा, लेकिन अब उसे पता था, किताब केवल पढ़ाई नहीं जाती, वह जीती जाती है। और जैसे ही रोहन ने कमरे की दीवारों को देखा, हल्की सी लाल परछाई वहां झिलमिला रही थी। यह अंत नहीं था, बल्कि चक्र की नई शुरुआत थी।